देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी फटकार लगी है। जी हां, लेकिन आपको बता दूं कि ये मामला क्या है। इससे पहले आइए नजर डालते हैं एक और खबर पर जो पहले की है, लेकिन आप समझ पाएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का निरादर कर रही है, स्वीकार नहीं कर रही है और अपनी मनमानी तरीके से कानून में हस्तक्षेप कर रही है, जिसकी वजह से पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगी थी। देखिए स्क्रीन पर नजर डालिए, लिखा है हमारा आदेश मनोरंजन के लिए नहीं, यूपी सरकार पर क्यों फूटा सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा। ये पहले की खबर है जिसमें बताया है कि सुप्रीम कोर्ट को ये तक कहना पड़ गया कि हमारा आदेश जो है वो मनोरंजन के लिए नहीं है। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार को जेल के मामलों से और कैदियों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगी है। क्या है मामला इस बार का, वो देख लीजिए। एबीपी लाइव की खबर है जिसमें लिखा है ब्रेजन शॉकिंग, सुप्रीम कोर्ट ब्लास्ट्स योगी गवर्नमेंट फॉर डिफाइंग कोर्ट ऑर्डर्स, वार्न्स ऑफ कंटेम्प्ट केस। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को जो ये डांट पड़ी है वो कैदियों की संदर्भ में पड़ी है और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उस फैसला के उल्लंघन करने की वजह से यहाँ पर पड़ी है। इसके संदर्भ में आपको पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक देंगे, लेकिन सबसे पहले टीवी9 की एक खबर देख लीजिए जिससे आपको ओवरऑल एक निष्कर्ष मिल जाएगा कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार अपनी मनमानी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी टांग अड़ा रही है, हस्तक्षेप कर रही है, जिसकी वजह से न्यायिक प्रक्रिया में देरी हो रही है। देखिए क्या लिखा है टीवी9 की खबर में, लिखा है तय समय सीमा का पालन करने में फेल सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन नहीं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त की कि जानबूझकर आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये आरोप लगा रही है उत्तर प्रदेश सरकार पे और कह रही है कि आदेश का पालन नहीं तो नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगी है। आइए देखते हैं कि किस मामले में फटकार है और इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स इस वक्त हमारे पास मौजूद है। देखिए भारत समाचार की सोर्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता सीएम ऑफिस। सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार की कार्य प्रणाली से नाराज है। मुख्यमंत्री कार्यालय के काम पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। यूपी सरकार के वकील को सुप्रीम कोर्ट के फटकार मिली है। हमारे आदेशों को यूपी में पालन नहीं किया जा रहा है। एससी यहाँ पर कह रही है कि सीएम ऑफिस के उन अफसरों का नाम बताइए, हम आपको इस बार ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। 14 अगस्त तक एफिडेविट के साथ अधिकारी का नाम बताओ। यानी कि यहाँ पर कैदियों के संदर्भ में है, कैदियों के जो अधिकार है, मानवाधिकार है, उनका उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे कैदी हैं जिन्हें समय से पहले रिहाई मिलनी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर जवाबदेही नहीं दी और जिनको रिहाई मिलनी थी, जिन कैदियों की, उनकी रिहाई में देरी हो रही है। और इसका पूरा ये जो मामला है जिस वजह से ये देरी हो रही है वो उत्तर प्रदेश सरकार की कमी की वजह से हो रही है, लापरवाही की वजह से हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ये बात कह रही है कि जो रिहाई का मामला है उसमें देरी इस वजह से हो रही है कि जो लोगों को जो अधिकारी है जिन्हें रिहा करना है वो व्यक्ति जो है छुट्टी पर है, इस वजह से देरी हो रही है। लेकिन आप सोच खुद अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इस तरीके से न्यायिक प्रक्रिया में देरी होती है तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इस तरीके से अगर देरी होती है तो न्याय अधूरा रह जाएगा, न्याय ही नहीं मिलेगा यहाँ पे कन्विक्ट्स को या उन लोगों को जिनको न्याय देने की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके संदर्भ में क्या कहा है कोर्ट ने, आइए देखते हैं विस्तार से। लिखा है टुडे जस्टिस अभय ओका क्वेश्चन द प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह फॉर अ डिले ऑफ 2-3 मंथ्स। 2 से 3 महीने की यहाँ पर देरी हुई है। जिन प्रिजनर्स को, जिन कैदियों को अभी रिहाई मिलनी थी समय से पहले, उनके पूरा का पूरा सुनवाई हुई थी जिस मामले में, 2 से 3 महीने हो गए हैं लेकिन उन कैदियों को रिहाई अब तक नहीं मिली है। तो आखिर कैदियों के रिहाई में जो देरी आ रही है उसके लिए असल जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ये बड़ी लापरवाही है, बड़ी कमजोरी है और ये जवाबदेही उत्तर प्रदेश सरकार की ही बनती है, क्योंकि यहाँ पर जो कन्विक्ट्स है, जो जेल के अंदर लोग हैं, जो आरोपी है, मैं कहूँ जिन्होंने सजा काट लिया है और जिन्हें अब रिहाई मिलनी थी, उनके मानवाधिकार का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, जिसका जस्टिस अभय ओका भी जिक्र कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, हाउ इन एवरी केस यू आर डिफाइंग आवर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट,
एवरी केस वेयर वी डायरेक्ट यू टू कंसिडर केस फॉर प्रीमेच्योर रिलीज यू डोंट कंप्लाई, यानी एक या दो मामला नहीं है, बहुत से ऐसे मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश मिले हैं सरकार को, लेकिन आदेश का उल्लंघन यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार मान नहीं रही है जो यहाँ पर जो आदेश दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार उन आदेशों का उल्लंघन कर रही है। तो ये अपने आप में चिंतापूर्ण वाला जो है सोचने वाली बात है कि ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किस मंशा से कर रही है। सरकार की मंशा, सरकार की कार्यवाही और सरकार के जिस तरीके का रुख है उस पर यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि सरकार करना क्या चाहती है इसको लेकर। देखिए क्या लिखा है, दिस इज ब्रेजन, ही इज प्लेइंग विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ कन्विक्ट्स, जस्टिस ओका सेड। या जस्टिस ओका कह रहे हैं कि जो जेल के कैदी है उनके जो मूल अधिकार है उसका हनन यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे कैदियों के मूल अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जा रहा है, और इसके असल दोषी कौन है? उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये पूरा का पूरा मामला है कि अब कोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार मिली है, और अब उत्तर प्रदेश सरकार क्या इस पर रुख लेती है, और ये पहली मर्तबा नहीं है, पहले भी ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं। तो क्या इसको ये समझा जाए कि सुप्रीम कोर्ट से सीधा पंगा ले रही है, सीधा चैलेंज किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा? आखिर ये रफ्त क्यों देखने को मिल रहा है सरकार बनाम कोर्ट? ये आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।